ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम के डिस्कशन में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेकंड कैंटो, फर्स्ट कैंटो, सेकंड चैप्टर एंड वर्स नंबर 16। शुश्रूषुः श्रद्धधानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यान् महत्सेवया विप्रा पुण्यतीर्थ निश्चेवणात्। पुण्यतीर्थ निश्चेवणात्, ये जब कोई अच्छे तरीके से श्रद्धा के साथ और श्रवण के द्वारा महत सेवया, श्री महान शुद्ध भक्त का सेवा इस प्रकार से अर्पण करते हैं। भगवान वासुदेव के प्रति कथा, जो कथा है उनमें रुचि उत्पन्न हो जाता है। तो ये प्रश्न चल रहा है, हम ये डिस्कस कर रहे थे। इसके पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं, द कंडीशन लाइफ ऑफ अ लिविंग बीइंग is caused by his revolting against the Lord. There are men called devas or godly living beings, and there are men called asuras or demons who are against the authority of the Supreme Lord. In the Bhagavad Gita 16th chapter, a vivid description of the asuras is given, in which it is said that the asuras are put into lower and lower states of ignorance, life after life, and so sink to the lower animal forms and have no information of the absolute truth, the personality of God. These asuras are gradually rectified to God consciousness by the mercy of Lord's liberated servitors in different countries according to the supreme will. Such devotees of God are very confidential associates of the Lord, and when they come to save human society from the dangers of godlessness, they are known as the powerful incarnations of the Lord, as sons of the Lord, as servants of the Lord, or as associates of the Lord. But none of them falsely claim to be God themselves. This is a blasphemy declared by the Asuras, and the demonic followers of such Asuras also accept pretenders as God or his incarnation. In the revealed scriptures, there is definite information of the incarnation of God. No one should accept it. No one should be accepted as God or an incarnation of God unless he is confirmed by the revealed scriptures. तो इस संसार में जो बद्ध जीव, कंडीशन लिविंग एंटिटीज यानी बद्ध जीव होते हैं, बद्ध जीवात्माएं होते हैं, वो भगवान के विरुद्ध, भगवान के खिलाफ जाने के कारण उनको इस संसार में भेजा जाता है। और इस भौतिक संसार में हर कोई, चाहे वो मनुष्य हो, दानव हो, असुर हो, देवता हो, हर कोई जो है बद्ध है। बद्ध है, बद्ध का मतलब होता है वो कंडीशनिंग, प्रकृति के तीन गुणों में फंसा हुआ है, और हर कोई भगवान के जो विरुद्ध है गया है, इसीलिए उनको इस संसार में आना पड़ता है और बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसना पड़ता है। लेकिन जो देवता होते हैं वो सतोगुण में होने के कारण और भगवान विष्णु के उपासक होने के कारण धीरे धीरे वो भगवान के आध्यात्मिक धाम की तरफ प्रगति करते हैं। भगवान के जो पहले विरुद्ध में गए थे तो वो अपने आप को धीरे धीरे सुधार करते हैं। लेकिन जो असुर होते हैं, राक्षस होते हैं, असुर का मतलब ये नहीं होता है
कि केवल जिसके जो दिखने में भद्दा दिखता है और जिसके अलग अलग बड़े बड़े बाल हैं और काला काला है, या जैसे रावण हो गए, हिरण्यकशिपु हो गए, ये सब केवल असुर। असुर बस ये केवल नहीं, और ऐसा भी नहीं कि असुर केवल जो है अलग ग्रहों में रहते हैं। असुर आज के समय में भी असुर हैं। इस पृथ्वी में आजकल जो मोर देन 90-95% लोग असुर की कैटेगरी में ही आते हैं। असुर का मतलब है जो भगवान विष्णु के साथ सुर नहीं मिलाते। सरल परिभाषा एक भक्त बता रहे थे। मतलब कि जो भगवान की अथॉरिटी को स्वीकार नहीं करते हैं, भगवान हरि को स्वीकार नहीं करते हैं, वो असुर कहलाते हैं। यहाँ तक कि ऐसे असुर जो है देवी देवताओं के उपासक भी हो सकते हैं, धार्मिक कार्यकलाप भी कर सकते हैं, है ना। और दिखने में सतोगुण में भी हो सकते हैं, बहुत सारे वैदिक ग्रंथों का ज्ञान भी रखने वाले हो सकते हैं, पंडित भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी असुर कहलाएंगे अगर वो भगवान हरि या भगवान विष्णु को नहीं मानते हैं, उनकी अथॉरिटी को स्वीकार नहीं करते हैं, तो उनको भी असुर कहा जाता है। हाँ। इसीलिए बताया गया है कि अ, ये शास्त्र में एक श्लोक आता है, यस्तु जो पाशा पाषंडी भवे ध्रुवम। शुरुआत कैसे होता है कि यस्तु नारायणम देवस, कि यस्तु रुद्र ब्रह्मादि देवता, ये अलग अलग जो भगवान शिव, ब्रह्मा जी और अन्य अन्य देवताओं का भी जो पूजा करता है, उपासक करता है, लेकिन नारायण को नहीं मानता है या नारायण को परम नहीं मानता है, तो ऐसा व्यक्ति भी सा पाषंडी भवे ध्रुवम, उसको भी राक्षस या असुर कहा गया है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण भी हैं, जैसे रावणासुर। रावण भी असुर क्यों कहा गया, क्योंकि वो भगवान रामचंद्र के विरोध में था। हालांकि भगवान शिव का उपासक था, हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी का उपासक था, लेकिन फिर भी असुर डिक्लेयर किया गया क्योंकि भगवान विष्णु के विरोध में था। जरासंध, यहाँ तक कि जरासंध तो भगवान विष्णु का उपासक भी था, लेकिन कृष्ण को नहीं मानता था, इसलिए जरासंध को भी असुर कहा गया है। द्विविद द्विविद करके एक राक्षस हुआ, असुर हुआ, जो कि भगवान राम का उपासक था, राम को मानता था, लेकिन लक्ष्मण को नहीं मानता था, इसलिए उसको भी असुर घोषित किया गया है। जिस प्रकार से जो भगवान हरि या उनके किसी भी अवतार को नहीं मानता है, तो वो असुर की कैटेगरी में आता है। और ऐसे असुर लोग जो होते हैं प्राय अपने इंद्र तृप्ति के लिए ही, अपने भोग के लिए ही धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, या अधर्म के तरीके से, पाप के तरीके से भोग करना चाहते हैं। तो ये भगवान के विरोध में जाने के कारण ही इस प्रकार के जो असुर होते हैं एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे, जन्म जन्म में और अलग अलग योनियों में भ्रमण करते रहते हैं। कभी नरक में जाते हैं, फिर अलग अलग जानवरों की योनि में जाते हैं, फिर मनुष्य भी बनते हैं, तो ऐसे एथिस्ट नास्तिक बन बन के रहते हैं। तो ये लोग, इन लोगों का उद्धार जो है भगवान अपने शुद्ध भक्त के माध्यम से करते हैं। तो ऐसे लोगों का उद्धार करने के लिए, इनको आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कराने के लिए भगवान अपने किसी खास भक्त को शक्ति संचारित करके इस सृष्टि में भेजते हैं, और वो उसको फिर अलग अलग तरीके से उनको उनके ही तरीके से, उनकी स्थिति से उठाने के लिए उनको कुछ कुछ धर्म के सिद्धांत बताते हैं। कुछ लोग, कुछ असुर तो ऐसे होते हैं जो पूरी तरह से वैदिक संस्कृति के विमुख होते हैं, तो उनको डायरेक्ट जो है वैदिक संस्कृति, वैदिक ज्ञान नहीं दिया जा सकता है। तो ऐसे असुरों को फिर जो लोअर कैटेगरी, जो अम्लेच्छ धर्म जिसको बोलते हैं, लोअर रिलीजियस प्रिंसिपल्स, जैसे कि क्रिश्चियनिटी हो गया, इस्लाम हो गया, जूइश हो गया, ये सब जो अलग अलग जो धर्म बने हैं, जो नॉन वैदिक हैं, वैदिक संस्कृति के बाहर हैं, तो इस प्रकार से बहुत ही ज्यादा गिरे हुए म्लेच्छ और असुरों को भी उद्धार करने का इच्छा के हेतु भगवान अपने किसी कॉन्फिडेंशियल डिवोटी को भेजते हैं उनके बीच में, और वो उनको डायरेक्ट भगवान कृष्ण, भगवान राम, भगवान नारायण को भक्ति ना दे करके उनको ऐसे लोअर प्रिंसिपल्स ऑफ रिलीजन, रिलीजियस सिस्टम, निम्न स्तर के धार्मिक सिद्धांतों का शिक्षा उनको दे करके धीरे धीरे उनको मनुष्य बनाते हैं, पहले असुर से, और फिर जब वो मनुष्य बनेंगे तो भगवान के धीरे धीरे भक्ति भी सीख सकते हैं। हाँ। इसीलिए जो अन्य धार्मिक ग्रंथ हैं, जैसे बाइबल हो गया, कुरान हो गया, तो इसमें जो प्रिंसिपल्स हैं, जो सिद्धांत हैं, वो बहुत ही लो लेवल के हैं, लोअर कैटेगरी के हैं।
उसमें केवल भगवान के बारे में बहुत ही कम जिक्र है, भगवान के बारे में बहुत ही कम बताया गया है कि हाँ भगवान सर्वशक्तिमान है, ऑल पावरफुल है, उनका अथॉरिटी स्वीकार करना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए। ये भगवान कैसे दिखते हैं, कौन है, भगवान का भक्ति कैसे करना, उनके साथ हमारा क्या संबंध है, ये सब इन्फॉर्मेशन नहीं है। और उसमें प्राय मोस्टली जो है ज्यादातर ऐसे जो लोअर कैटेगरी के असुर हैं उनको इनकरेज करने के लिए कि आप ये इन सिद्धांतों को, भगवान की अथॉरिटी को मानो और उनके सामने नतमस्तक हो, तो आपको बहुत ही भौतिक सुख प्राप्त होगा, ऐसे ऐसे सुख की प्राप्ति होगी। तो जो बेसिक मॉरल प्रिंसिपल्स हैं वो उनको सिखाया गया है ताकि धीरे धीरे उनको अपलिफ्ट किया जा सके। तो ऐसे जो कॉन्फिडेंशियल एसोसिएट्स होते हैं जो ये कार्य करते हैं वो भी भगवान के महान भक्त होते हैं, और भगवान उनको शक्ति संचारित करके उनको भेजते हैं। और ऐसे जो मैसेंजर्स होते हैं या सन ऑफ गॉड, कुछ भगवान के पुत्र के रूप में आते हैं, कुछ भगवान के पैगंबर के रूप में आते हैं, और कुछ भगवान के महान आचार्य शुद्ध भक्त के रूप में आते हैं। ये सब के सब कौन होते हैं? सत्यावेश अवतार की कैटेगरी में होते हैं। इनको सत्यावेश अवतार माना जाता है, कहा जाता है। लेकिन ये कभी अपने आप को भगवान करके नहीं प्रचार करते हैं, क्योंकि ये भगवान नहीं होते हैं। ये भगवान के कोई कॉन्फिडेंशियल यानी कोई पार्षद होते हैं, बहुत ही निकटतम पार्षद होते हैं, जिनको भगवान शक्ति अपने ही जैसा शक्ति संचारित करके इस सृष्टि में भेजते हैं, ताकि धीरे धीरे अलग अलग प्रकार के लोगों का उद्धार करके वो भगवान के आध्यात्मिक मार्ग में उनको प्रगति करा सके। तो ऐसे लोग, ऐसे जो इनकारनेशन होते हैं, सत्यावेश अवतार कहलाते हैं। लेकिन ये कभी अपने आप को घोषणा नहीं करते कि हम भगवान के अवतार हैं, हम भगवान के बराबर हो गए। जो भी साधु या जो भी अ, भक्त तो कभी ऐसा करता नहीं। जो भी व्यक्ति ये डिक्लेयर करता है, ये बोलता है कि मैं भगवान हूँ या भगवान का अवतार हूँ, तो समझना चाहिए वो बोगस है। बोगस का मतलब क्या होता है? बोगस का मतलब होता है कि वो अनऑथराइज है, वो झूठ बोल रहा है, और उसको तुरंत रिजेक्ट कर देना चाहिए। या तो वो डायरेक्टली बोले या अपने फॉलोअर्स के माध्यम से बोले, है ना। कई बार ऐसा होता है कि कोई ऐसा जो सो कॉल्ड तथाकथित साधु होता है, ढोंगी साधु होता है, वो डायरेक्ट नहीं बोलता है कि मैं भगवान का अवतार हूँ, क्योंकि डायरेक्ट बोलेगा तो पब्लिक चढ़ाई कर देगा। इसलिए वो खुद तो नहीं बोलेगा, लेकिन अपने फॉलोअर्स के थ्रू ऐसा बोलवाएगा, प्रचार करवाएगा कि आप भगवान हो। जैसे एक ऐसा ही ढोंगी साधु हुआ, तो उसके शिष्य लोग उसको ऐसे पूछे कि स्वामी जी, गुरु जी, हमको ऐसा लगता है कि आप शायद भगवान ही हैं। तो ये साधु जो ढोंगी साधु है, ये बोले कि हाँ, अगर आप ऐसा सोचते हो तो सत्य भी हो सकता है। यानी इनडायरेक्टली स्वीकार कर लिया। लेकिन जो असली साधु होगा, भक्त होगा, कभी इस बात को स्वीकार नहीं करेगा। एक बार प्रभुपाद जी के प्रचार के दौरान भी अमेरिका में उनके कुछ सन्यासी शिष्य प्रभुपाद जी का प्रचार करने लग गए, अलग अलग मंदिर में जाके, इस्कॉन मंदिर में ही जो भागवतम क्लास होता है तो उसमें जाके प्रचार कर रहे थे कि प्रभुपाद जी जो है अवतार है भगवान के, वो भगवान ही है। तभी तो इतना 70 साल की उम्र में कोई इतना सारा इतना चमत्कार कर सकता है क्या? इतना 2 बार हार्ट अटैक आने के बाद भी, और फिर केवल 2 ढाई घंटे पूरे 24 घंटे विश्राम करते हैं, और पूरा जो है इतने सारे पापी से पापी लोगों का उद्धार कर दिए, लाखों की संख्या में भक्त बना दिए। कौन कर सकता है? ये तो भगवान ही कर सकते। इस प्रकार से प्रचार करने लग गए। प्रभुपाद जी को जैसे ही पता चला कि इस प्रकार से ये प्रचार किया जा रहा है, और लोग स्वीकार भी करने लग गए। ऐसा नहीं कि किसी को संशय हो रहा था, क्योंकि प्रभुपाद जी ने जो कर दिखाया, कोई भी साधारण मनुष्य वो कर ही नहीं सकता है। असंभव कार्य करके दिखाया प्रभुपाद जी ने। इसी प्रकार से कोई भी असंभव कार्य ऐसा कुछ कर देता है तो उसको बड़े आसानी से लोग भगवान स्वीकार कर लेते हैं। तो जैसे ही प्रभुपाद जी को पता चला कि ऐसा गलत प्रचार किया जा रहा है, तो इमीडिएटली तुरंत ही प्रभुपाद जी ने वो जितने भी 2-3 सन्यासी शिष्य थे उनको रिजेक्ट कर दिए, और डिक्लेयर कर दिए, सारे इस्कॉन टेम्पल में बोल दिए कि इनको किसी भी मंदिर में प्रवेश नहीं करने देना है, इनको कोई प्रवचन करने को नहीं देना है, किसी मंदिर में आ नहीं सकते हैं। पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिए। फिर जब वो शिष्य लोग आए, प्रभुपाद जी से माफी मांगे, तब प्रभुपाद जी उनको पनिशमेंट पनिशमेंट दे करके और स्वीकार किए वापस से। प्रभुपाद जी बोले कि मेरा पूरा जीवन मैंने इस बात को स्थापित करने में अपना प्रचार, मेरे प्रचार का मूल उद्देश्य है ये स्थापित करना, मायावाद का खंडन करना, कि हम भगवान नहीं है, हम भगवान के अवतार नहीं है, हम भगवान के दास हैं। हम भगवान के दास भी नहीं, हम भगवान के दास के दास के दास हैं।
ये मेरा हमारा मूल उद्देश्य है ये कृष्ण भावनामृत के प्रचार का। और आप मुझे ही भगवान बना दिए, ये तो बहुत गलत बात हुआ। इस तरह से प्रभुपाद जी बहुत क्लियर अपने बुक्स में, शिक्षाओं में, प्रवचन में, अपने आचरण के द्वारा इस बात को स्थापित किए हैं कि कोई भी साधु जो है कभी भगवान नहीं होता। अपने आप को जो असली साधु होता है अपने आप को कभी भगवान डिक्लेयर नहीं करता है, और ना ही उसके फॉलोवर। असली साधु के जो फॉलोवर्स भी होते हैं ना, शिष्य भी होते हैं, उनको भी वो इस प्रकार से शिक्षा देता है कि कालांतर में उनके जाने के बाद भी वो शिष्य लोग भी उनको कभी भगवान करके नहीं डिक्लेयर करते हैं। ऐसे कई साधु हुए हैं जो अपने समय में उन्होंने तो ऐसा प्रचार नहीं किया, लेकिन उनके जाने के बाद फिर उनके शिष्यों ने इस प्रकार का प्रचार करना प्रारंभ कर देते हैं कि हमारे जो गुरु हैं वो वास्तव में भगवान थे। और कुछ तो ऐसे हुए कि यहाँ तक कि कृष्ण कृष्ण परम भगवान है। भागवत का शिक्षा हो, उपनिषद हो, पुराण हो, वेद हो, हर जगह कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण को सारे अवतारों के भी स्रोत के रूप में बताया गया है। वेद व्यास जी, नारद मुनि, वाल्मीकि ऋषि, जितने भी महान आचार्य हुए हैं, सब ने जो है भगवान को परम भगवान स्वीकार किया है, कृष्ण को परम भगवान स्वीकार किया है। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि अपने जो इस प्रकार के गुरु होते हैं या साधु होते हैं, उनको कृष्ण के भी ऊपर बता देते हैं कि हमारे गुरु जी वो परम ब्रह्म है और कृष्ण उनके अवतार है। इस प्रकार से ऐसा कोई शास्त्र में कोई प्रमाण नहीं है, ना तो ऐसा भागवत में कोई वर्णन है, ना तो किसी उपनिषद में ऐसा वर्णन, ना किसी पुराण में वर्णन। ये कृष्ण परम भगवान है, कई भागवत पुराण सब जगह वर्णन है, नारायण ही परम भगवान वर्णन है। इसलिए शास्त्रों की दृष्टि से हमको चलना चाहिए। हमको कोई कोई भी व्यक्ति कुछ भी चमत्कार कर देता है, कुछ जादू दिखा देता है, तो उससे भ्रमित नहीं होना चाहिए कि वो भगवान हो गया। क्योंकि किसी के पास जो योग साधना तपस्या करके सिद्धि हासिल कर सकता है, अलग अलग प्रकार की 8 प्रकार की सिद्धियां होती हैं, तो अष्ट सिद्धियों को भी क्यों ना हासिल कर ले कोई, लेकिन फिर भी वो भगवान नहीं बन सकता कभी। क्योंकि अष्ट सिद्धियां के दाता देने वाले कौन है? भगवान कृष्ण है। इसलिए उनको योगेश्वर बोला जाता है, योगियों के भी ईश्वर बोला जाता है। योगी तो सिद्धि करके, सिद्धियां तपस्या करके, साधन करके सिद्धि प्राप्त करता है, लेकिन सिद्धि देता कौन है? सिद्धि देने वाले कृष्ण है। तो इसलिए कोई भी योगी कुछ सिद्धि दिखा दे, कुछ जादू दिखा दे, तो उससे भगवान नहीं बन जाता है। ये बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए। आज के समय में तो, कलयुग में तो, कोई भी योगी होगा वो ज्यादा कुछ सिद्धि दिखा नहीं सकता है। ज्यादा से ज्यादा वो कुछ आपके ऊपर मंत्र उच्चारण करके आपका बीमारी दूर कर देगा। किसी के पास धन नहीं है तो कुछ ऐसा कर देगा कि आपके जीवन में धन आ जाएगा। किसी का जॉब नहीं लग रहा है तो उसका जॉब लग जाएगा। किसी का विवाह नहीं हो रहा है तो विवाह हो जाएगा। किसी को पुत्र नहीं मिल रहा है तो कुछ मंत्र उच्चारण करके आपको पुत्र की प्राप्ति करा देगा। ये बस छोटा छोटा जो तुच्छ है, इतना ही बस जादू कर सकता है, इतना ही बस सिद्धि का प्रदर्शन कर सकता है। लेकिन पहले के समय में तो योगी इतने महान होते थे कि वो पूरा का पूरा ग्रह निर्मित कर सकते थे, है ना। विश्वामित्र मुनि ने तो एक अलग से स्वर्ग ही बना दिया त्रिशंकु त्रिशंकु के लिए। लेकिन कभी विश्वामित्र मुनि ने अपने आप को ऐसा भगवान करके घोषित नहीं किया, ना ही उनके फॉलोवर्स ने कभी अपने आप को भगवान घोषित किया। उसी प्रकार से करदम मुनि, करदम मुनि भगवान के महान भक्त हुए। तो करदम मुनि अपने योग सिद्धि से, योग बल से एक ऐसा ग्रह बना दिए, एक ऐसा विमान एक तरह से बना दिए, एक ऐसा विमान बनाए जिसमें पूरा का पूरा नगर बसा हुआ था। हाँ, उसमें बहुत सारे हर तरह की फैसिलिटी थी, और वो विमान पूरे ब्रह्मांड में लेके वो उड़ते थे। देवहूति माता उनकी पत्नी थी, उनको रानी बना करके। इस प्रकार से फिर उनके पुत्र के रूप में प्राप्त हुए कपिल देव जी, भगवान के अवतार हुए। भगवान खुद उनके पुत्र के रूप में आए। तो करदम मुनि ने कभी अपने आप को डिक्लेयर नहीं किया कि वो भगवान है, ना ही भागवत में ऐसा बताया गया कि करदम मुनि बहुत महान योगी हैं और उन्होंने इतना ग्रह बना दिया, इतना सब कुछ पैदा कर दिया, इसलिए वो भगवान हो गए। इस प्रकार से कभी भ्रमित नहीं होना चाहिए कि कोई कुछ छोटा मोटा सिद्धि बता दे, या किसी के मन की बात को पढ़ के बता दे, या आपका भविष्यवाणी कर दे तो भगवान हो गए। ये कोई बड़ी सिद्धि नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। एक साधारण सा देवता भी आके आपको हर प्रकार का भौतिक सुख दे सकता है, आपका भविष्यवाणी कर सकता है, आपके मन की बात बता सकता है। तो बाकी लोगों का तो कहना ही क्या है। ऐसे देवता भी करोड़ों करोड़ों की संख्या में जो देवता हैं, वो भी जिन परम भगवान के सामने नतमस्तक होते हैं, जिन भगवान के सामने जो बिल्कुल तरह पूरी तरह से नगण्य है, जो भगवान का दर्शन प्राप्त करने के लिए हजारों हजारों साल तपस्या करते हैं, तो ऐसे देवता भी जब भगवान नारायण को, भगवान कृष्ण को ही परम भगवान मानते हैं, अपने आप को कभी भगवान घोषित नहीं करते हैं, तो इस पृथ्वी से लोक का, इस जगत का एक साधारण सा मनुष्य जो
अपना मृत्यु को नहीं टाल सकता है, जो अपने बुढ़ापे को नहीं हटा सकता है, वो अपना कुछ थोड़ा सा कुछ प्रदर्शन कर दिया, योग सिद्धि दिखा दिया, तो हम भ्रमित हो जाते हैं और उसको भगवान मान लेते हैं। इसका केवल और केवल यही कारण है कि लोग जो है अज्ञानी हैं। अज्ञानता में होने के कारण उनको कुछ थोड़ा सा कोई जादू या प्रदर्शन दिखा दिया, उसको भगवान बना के पूजा करते हैं। बट ये बिल्कुल भी अनुचित है। और जो भी जेन्युइन साधु होता है, ना असली साधु होता है, वो कभी ये इस प्रकार का डिक्लेयर नहीं करता है कि मैं भगवान हूँ। और दूसरी बात, जो योग साधन करते हैं, अष्टांग योगा करते हैं, उस योग साधन में जो असली योगी होता है वो कभी अपनी सिद्धियों का प्रदर्शन नहीं करता है। अगर किसी योगी को तपस्या के पश्चात कुछ सिद्धि प्राप्त हो गई और अगर उसने उस सिद्धि का प्रदर्शन किया पब्लिकली और उसके द्वारा कुछ नेम फेम प्राप्त किया और ये प्राप्त करने करता है कि मैं भगवान हूँ, ये भगवान के द्वारा पोजीशन प्राप्त करता है, तो उस प्रकार के योगी को कुयोगी बोला जाता है। यानी अपने वो योग पथ से भ्रष्ट हो चुका है। ये जितने भी योगी हुए हैं, जिन्होंने अपना योग साधन तपस्या करके हिमालय में कर बैठ के करते थे और कुछ सालों या पिछले जन्मों के योग साधना से कुछ सिद्धि प्राप्त कर लिए और अभी मनुष्य समाज में आके उसका प्रदर्शन करते हैं, तो वो सक्सेसफुल योगी नहीं माने गए हैं शास्त्रों के दृष्टिकोण से। वो अनसक्सेसफुल हैं, असफल योगी हैं, योग भ्रष्ट हो गए हैं। क्योंकि योग सिद्धि का पर्पज है, योग साधना का पर्पज है कि व्यक्ति धीरे 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 अब ध्यान धारणा और समाधि के स्टेज पे जाए। मतलब भगवान विष्णु को जो है उनको ध्यान की स्थिति में पहुंचे। योग साधना का इस्तेमाल जो है इसके लिए नहीं करना होता है कि कुछ अपना इस संसार में नेम फेम या प्रदर्शन प्राप्त करके अपने आप को भगवान स्थापित कर सके। तो इस प्रकार से जो असली साधु होते हैं वो भगवान के सेवा के हेतु वो प्रचार कार्य करते हैं और लोगों के कल्याण के लिए, उनको भगवान से जोड़ने के लिए वो हमेशा तत्पर रहते हैं। ऐसे जो ऑथराइज साधु होते हैं, जिनको भगवान अपनी शक्ति का आवेश करते हैं, उनको शक्त्यावेश अवतार कहा जाता है। लेकिन शक्त्यावेश अवतार होने के बाद भी वो अपने आप को भगवान नहीं समझते हैं, ये उनकी विशेषता होती है। तो इस बात का हमको ध्यान रखना चाहिए कि कौन असली में महत है, कौन असली में असली साधु है, शुद्ध भक्त कौन है। जो हमेशा अपने आप को भगवान का सेवक समझता है वही असली साधु होता है। और जैसे ही कोई व्यक्ति अपने आप को भगवान डिक्लेयर किया, मैं भगवान हूँ या भगवान के बराबर हूँ, तो समझना चाहिए कि वो वास्तव में क्या है, ढोंगी है। भले ही वो कितना भी सिद्धि प्रकट करे या कैसी भी अपने आप अपनी शक्ति का प्रदर्शन करे। ओके, थैंक यू वेरी मच। यहीं पे समय हो गया, नेक्स्ट पैराग्राफ हम लोग कल चर्चा करेंगे। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण।